आइए इधर पिंगला बड़े प्रेम से रहने लगी। राजा भर्तरी का प्रेम और बढ़ गया कि मेरी पत्नी मुझे इतना चाहती है कि हमारी झूठी बात पे मर गई। मेरे भैया अब राजा भर्तरी दरबार में बैठे, उधर राजा भर्तरी अपनी प्रजा में बैठे हुए, लेकिन अश्वपाल का आना हुआ। अश्वपाल कहने लगे, प्रभु अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए मैं तुम्हारी राजधानी में काम कर सकता हूं। मेरे भैया इधर राजा ने आदेश दे दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर काम ही करना चाहते हो तो जाओ। हमारी रानी पिंगला महलों में अकेले रहती है, उस महल की रखवाली करो। मेरे भक्तों आज जब अश्वपाल उस महलों की रखवाली करने लगा, आज वही पिंगला कौन जो अपने पति की झूठी बात पे मर गई, लेकिन आज वो पिंगला जब अश्वपाल को देखा, यानी अपने नौकर को देखा, अरे अब अश्वपाल को देखी पिंगला महारानी छाई और जन पलिका दो बिछाई भाग के पंखा रानी, प्यार की यो पिंगला है रानी, कोई नहीं मुंदर जोड़ खुशी मेरे भैया अब इधर जैसे पिंगला ने सोचो कि कितना सुंदर ये नौकर है, हमारे पिया तो बूढ़े हुई गए हैं, खालो सिकुड़ी गई, अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन ये नौकर बड़ा सुंदर है। मेरे भक्तों इधर पिंगला ने बिठा लिया नौकर को। शिशुपाल डर रहा है, अरे महारानी आप ये सब क्या कर रही हो। मेरे भक्तों रानी पिंगला कहने लगी, जब से मैंने आपको देखा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, आज से मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। लेकिन अश्वपाल कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर राजा ने जान लिया तो हमें फांसी बोल देंगे। पिंगला कहने लगी, नहीं जान पाई तब तो दी। मेरे भक्तों आप प्रेम इसीलिए कहा जाता है क्या कि ये प्रेम इस दुनिया में बीमारी फैली है कि प्रेम बुरी जंजीर और वीर तुम झूठी मती माना, और नहीं जावे कसुके सब बुरी बीमारी जाए जाना। जो बिन प्रेमी तड़पे, अरे बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़पे।
हराम खाना पीना होवे, हराम खाना पीना होवे, और दिन में परे न चैन, रात को नींद नहीं आवे। पिंगला बोली, क्या बोली? हम ऐसे चाहनिहार नहीं जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहे, और फेंक दे मैंने निकाल दो करी और की और दिखाई। अरे जब तक देह रहे जग में, तब तक हमारी की प्रीत निभावे। इतना ही नहीं, अरे प्रीत नहीं की परदेसी की, और नैना रोई रोई रह जा, और प्रीति पड़ोसी की रही की है, और भोर होती नैना भिग जा। अरे प्रीत नहीं की परदेसी की, इतने का मिले बरत चेहरा। अरे प्रीत कितनी की परदेसी की, इतने का से मिले ते भुजा पसाओ, और प्रीत नहीं की परदेसी की, और जाके नए नए प्रभाव। तेरी चूनरी मैली भई ज्ञान को सागर ले ले, तेरी चूनर मैली भई ज्ञान को सागर ले ले। अब रानी पिंगला कहने लगी, देखो ना, अब तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। तो सिपाल कहने लगा, देखो तुम्हारी जैसी लड़कियां न जाने कितनी मिली, मेरी लाइन में चली गई, कोई विश्वास नहीं। पिंगला कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मेरे भक्तों इधर समझा रहे हैं। अश्वपाल कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम क्योंकि प्रेम जब इंसान को कोई लालच होता है तभी करता है, और हकीकत भी ऐसी है। कैसी? आर्य माँ बेटा से प्यार करे और पर करे काऊ के चक्कर में, और पत्नी पति की सेवा करती लेकिन घूम काऊ चक्कर में। कोई अधिकारी
के चक्कर में। कोई गांव के चक्कर का दिला पर घूमे काहू चक्कर में। इन राजक मुकदमा बाजी है सब लोग फंसे हैं चक्कर में। कोई अपनी नारी भूल गया केवल पर नारी के चक्कर में। कोई पथ से दूर दूर भागे केवल यारी के चक्कर में। मेरे भैया इधर असपाल ने बहुत कुछ कहा, लेकिन पिंगला कहने लगी नहीं नहीं मुझ पे विश्वास करो, हर एक लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, हम पे भरोसा करके देखो, मैं ऐसी नहीं हूं। इधर असपाल को भरोसा हो जाता है। मेरे भक्तों अब असपाली ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे पिया जान गए तो तुम क्या करोगी? तो पिंगला कहने लगी अगर हमारे पिया जाने गए तो मालूम क्या करें? बारे बेवफा नारी, अरे सोबत में गला दबाऊंगी पर तुमको नाई ठुकराऊंगी। सोवती पर गला दबाऊंगी पर तुमको नाई ठुकराऊंगी। कहने लगी अगर हमारे पिया जान गए तो मैं सोते पर गलो दबा दूंगी। मेरे भैया इस प्रकार से आज असपाल महलों की रखवाली करने लगा। अब पिंगला और असपाल का प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। उधर राजा भरतरी रोज आती, अब पिंगला भोजन करा देती और राजा भरतरी सो जाती। इधर पिंगला को मौका मिलता और असपाल से मिलाती। इसी प्रकार से एक दिन पिंगला जब चली है घोड़ा लेने के लिए, लेकिन नौकर ने मना कर दिया। पिंगला कहने लगे अगर तुमने मुझे मना कर दिया, मैंने अपने पिया को बता दिया तो तुम्हें मरवा दूंगी। अब नौकर ने डर के मारे घोड़ा दे दिया। इधर जब दोबारा मेरे भक्तों इधर राजा भरतरी के एक भैया है जिनका नाम है विक्रम। जब विक्रम ने सारे घोड़ों को देखा कि क्यों आप कहाँ रहते हो, और ये सारे घोड़ा सब दुबले पतले कमजोर होते चले जा रहे हैं, ये सब क्या है? तो नौकर कहने लगा महाराज अगर एक बात बताएं तो बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारी भाभी ये 12 बजे रात को रोज आती है और घोड़ा ले जाती है। हम जब मना करते हैं तो हमसे कहती है तुम्हें फांसी दिलवा दूंगी। अब विक्रम कहने लगे चलो ठीक है आज यहाँ की रखवाली हम करेंगे, आप जाओ। अब विक्रम रखवाली फिर हो गई। उधर रानी पिंगला फिर आई। जैसे ही विक्रम ने देखा, विक्रम कहने लगे भाभी क्या है, तुम 12 बजे रात को कहां जाती हो? पिंगला कहने लगी देखो आप हमारे हो देवर और मैं तुमसे बड़ी हूं, तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता जो तुम हमसे पूछो। मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मेरे भैया इधर रानी पिंगला कहने लगी नहीं मानोगे। विक्रम कहने लगा सुनो मैं अपने भैया बड़े भैया राजा भरतरी को बता दूंगा अगर तुम गई। इधर रानी पिंगला ने सोचा ये बता देगा तो मुझे मरवा देगा। आज रानी पिंगला है उदास हो गई। अरे हुई मन में मन ही न पिंगला लौट घर कोई आई।
पूछे गोलौरिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोलौरिया तेरी कैसे बिगड़ी। मेरे भैया अब रानी पिंगला ने सोचो अगर हमारे हमसे पहले देवर आगे मेरे पिया को बताए दो तो शायद पिया हमें फांसी बोल ले, लेकिन नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ही पहले बता देती हूँ। मेरे भक्तों आज राजा भर्तरी के पास में पहुंची और कहने लगी पिया एक बात कहें। राजा भर्तरी कहने लगे क्या हुआ, क्यों उदास हो, किसी ने कुछ कहा। रानी पिंगला कहने लगी बस बात तो सारी यही है। रानी पिंगला कहने लगी पिया तुम्हारे होते हुए भी अगर हमसे कोई गलत बोल दे तो। पिंगला कहने लगी पिया कि दूसरे की काम मजाल और जो हमको देखे बुरी नजर से और खुलवाओ तो खोल कहे जा घर में पत्थर बरसे। वो तो बोल कहे जा घर में पत्थर बरसे। गजब कर दो विक्रम ना डरो तुम्हारे डर से, या मेरो या विक्रम को सर काटोगे आज खंजर से, या मेरो या विक्रम को सर काटोगे खंजर से। रानी पिंगला कहने लगी पिया अच्छा ये बताओ अपने लिए लाए कि अपने भैया के लिए लाए। राजा भर्तरी कहने लगे क्या हुआ। रानी पिंगला कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम आज देवर हमसे बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे। राजा भर्तरी कहने लगे हमारा भैया इतना भोला भाला इतना सीधा साधा एकदम संत जैसा महात्मा जैसा जोगी का वेश धारण, लेकिन नहीं हमारा भैया ऐसा नहीं हो सकता। रानी पिंगला कहने लगी अच्छा तुम्हारा भैया ऐसा नहीं है तुम अपनी भैया की ओर ही ले रहे हो तो ठीक ले लो, लेकिन सुनो बोली अरे रैया भैया के संग में तो फांसी दे मर गई। राजा भर्तरी कहने लगे नहीं नहीं अब पीहर मत जाओ और तुम उदास ना हो।
और शोर मत मचाओ। अगर ये बात गांव वाले मोहल्ले वाले ने सुन ली तो यही कहेंगे राजा भरतरी का भैया कैसा है, गंदी गंदी लोग गाली देंगे। तस चुप हो जाओ। और बोली राजा भरतरी कहने लगे रानी कि अब घर में रुदनु मचइयो ना, मेरी बात कहिया तू करइयो। घर में सारी मचइयो ना, यारी दिल में बहम मत लइयो। मेरे भैया मेरे भक्तों, इधर राजा भरतरी आगे बढ़ी और जब राजा भरतरी आगे बढ़ी अब सोचने लगे विक्रम को बुलाया। ए विक्रम इधर आओ। विक्रम आया, कहने लगा भैया प्रणाम। कहो मुझे कैसे याद किया? आज मैंने तुम्हें इसलिए याद किया क्योंकि तुम आज रानी पिंगला के महलों में गए थे। विक्रम कहने लगा नहीं भैया, मैं तो यही था। राजा भरतरी कहने लगे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं, मुझे साफ साफ बताओ आप कहां गए थे? विक्रम कहने लगा भैया अगर सच पूछो तो बता दी। हाँ हाँ बताओ। आज रात के 12 बजे भाभी आई और ये घोड़ा लेने के लिए आई। ये न जाने कहां रात में जाया करती थी, लेकिन हमने भाभी को रोका तो भाभी गुस्से में चली गई। लेकिन राजा भरतरी को अपने भैया की बात पे विश्वास नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर वही विश्वास है कि हमारी रानी पिंगला जब झूठी बात पे मर गई तो हमारी रानी पिंगला कभी झूठ नहीं बोल सकती। आज विक्रम से कह दिया हमारे राज्य से निकल जाओ। मेरे भक्तों, विक्रम कहने लगा भैया मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे क्यों निकाल रहे हो? दुष्ट, मेरी इतनी पतिव्रता नारी और तुझे बेटा जैसा मानती, लेकिन तूने इसके साथ क्या किया? अरे करी क्रोध हृदय में भारी, हृदय में भारी और विक्रम से गिरा उतारी। मेरी है पतिव्रता नारी, तेरी मौत रही पुकारी। राजा भरतरी कहने लगे देखो हमारी पिंगला रानी कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो तो पतिव्रता रानी है, लेकिन तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, बल्कि हमारी आंखों के सामने से हट जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आज विक्रम ने जितने शब्द सुने, लेकिन आज विक्रम की राजा भरतरी ने एक बात नहीं मानी। इतने अंधे अपनी रानी पिंगला के प्यार में भैया से बोले अपने भैया आप यहां से निकल जाओ, मेरी जहां तक राजधानी हो उसमें कहीं नजर मत आना। लेकिन
विक्रम कहने लगा भैया अगर तुम निकाल रहे हो तो कोई बात नहीं। आज भैया के पैर छूने लगा। भैया अरे छुई भैया के पाई और शीशा झुकाई चलो बलधारी, और भैयन के बीच में भौजाई आई बनी गई नागिन काली। आई तनी के रवि गोरे जो भैया आई बलधारी, आई तनी के रवि गोरे जो विक्रम आई बलधारी। मेरे भैया इधर विक्रम भैया के पैर छुए और उधर चले जाते हैं। लेकिन मेरे भक्तों इधर एक संत जी फल लेकर के आए और राजा भरतरी से कहने लगे भरतरी हे राजन इस फल को ले लो, अगर इस फल को तुम खा लोगे तो तुम नौजवान जैसे कि तैसे बने रहोगे, लेकिन इसके बदले हमें थोड़ा सा धन दे दो क्योंकि हमारी एक बेटी है, उसकी शादी करने के कोई फल नहीं है, धन दौलत कुछ भी नहीं है, और ये फल ले जाओ। राजा भरतरी ने सोचा अगर मैंने फल खा लिया तो मैं बड़ा सुंदर हो जाऊंगा, कभी मरूंगा नहीं, नौजवान जैसा बना रहूंगा, लेकिन हमारी पिंगला भाई बूढ़ी हुई है, लेकिन नहीं, ये फल अपनी रानी पिंगला को खिला दूंगा जिससे वो नौजवान बड़ी सुंदर नजर आएगी, इसे हम देख करके ही जी लेंगे। मेरे भक्तों अब वो फल पिंगला रानी को महाराजा ने दिया, लेकिन इधर रानी पिंगला ने सोचा नहीं नहीं इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, इस फल को अपने प्रेमी अश्वपाल को दूंगी। आज रानी पिंगला ने जब अश्वपाल को फल दिया, अश्वपाल ने सोचा इसको खा लेंगे तो जवान हो जाएंगे, नहीं नहीं, अश्वपाल एक वेश्या से प्यार करता था, उसने सोचा वेश्या हमारी हमसे बहुत प्यार करती, वो मेरे बिना रह नहीं पाएगी। मेरे भक्तों अब बैठे बैठे मन में सोचना लगा कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरे भक्तों और इधर पिंगला कहने लगी देखो इस फल को खा लो, तुम नौजवान हो जाओगे, बड़े सुंदर लगोगे। अश्वपाल कहने लगा क्यों आज बड़े दिन बाद आई हो। रानी पिंगला कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम हमारा जो देवर है विक्रम ना, ये बीच का दीवार बन गया था। मेरे भैया मेरे भैया इधर रानी पिंगला कहने लगी नहीं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम मेरा इधर पीठ मत करो। बोली कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और फिर तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों। तस्वीर तेरी सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी।
जिंदा नहीं रह सकती। और बोली नाम लिख के हथेली में तेरा, याद आने पे जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, याद आने पे जागा करेंगे धड़कन की तन्हाइयों में। मेरे भैया इधर पिंगला बार बार समझाती, पिंगला तो चली आती है। अश्वपाल ने सोचा इस फल को मैं नहीं खाऊंगा, इस फल को वेश्या को दे दूंगा। आज उस वेश्या को जब फल दिया, अब उस वेश्या ने सोचा कि पहली बात हम वैसे बहुत पाप करती हूँ, अगर इस फल को मैंने खा लिया तो मेरा कभी कल्याण नहीं होगा। आज उस फल को लेकर के आगे बढ़ी और मन में सोचने लगी, अगर इस फल को राजा भर्तरी को खिला दिया जाए, क्योंकि वो अपनी जनता और प्रजा से बड़ा प्यार करते हैं, अगर ये ऐसे तंदुरुस्त और नौजवान सुंदर बने रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, जनता सारी खुश रहेगी। अब वही फल जब वेश्या लेकर के आई, जैसे ही राजा भर्तरी ने उस फल को देखो, मेरे भैया राजा भर्तरी कहने लगी ये फल, वेश्या कहने लगी महाराज ये फल ऐसा है, अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम नौजवान बन जाओगे, बड़े सुंदर, कभी बूढ़े नहीं होंगे। राजा भर्तरी कहने लगे अच्छा तो ये तुम्हें मिला कहां से फल? तो वेश्या कहने लगी ये हमारा एक साथी, हमारा एक प्रेमी है जिसका नाम है अश्वपाल, उसने मुझे दिया। राजा भर्तरी ने कहा अश्वपाल को बुलाया जाए। अश्वपाल आया। राजा भर्तरी कहने लगे क्यों नौकर, तुझे ये फल कहां से मिला? नौकर कहने लगा ये बात हमसे ना पूछो, बल्कि अपनी रानी पिंगला से पूछ लो तो सही रहा। तो इधर रानी पिंगला बुलाई गई। रानी पिंगला से पूछने लगे, लेकिन पिंगला कुछ नहीं बोली। तो आज अश्वपाल कहने लगा क्या कि राजा भर्तरी तुम्हें बहुत ज्यादा गर्व था तुम्हारी रानी पर, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, अरे तुमसे ज्यादा मोई चाहती है भूप तुम्हारी रानी। अरे तुमसे ज्यादा मोई चाहती है भूप तुम्हारी रानी। रात में आई गाय रे, रात में आई गाय रे, के सुनियो कथा लगारी। गोरखनाथ महाराज गए हैं आए, महाराज लिखी किस्मत में सोई होगी, और नारी पिंगला चोरी बनी बन बैठ गए जोगी। वारी धन्य धन्य ये प्रेम, प्रेम की महिमा न्यारी। वारी धन्य धन्य ये प्रेम, प्रेम तेरी महिमा न्यारी है। महिमा न्यारी है, और धन्य धन्य ये प्रेम, प्रेम तेरी महिमा न्यारी है। आज राजा भर्तरी ने जब पिंगला के बारे में जाना, तो आज राजा भर्तरी खुद जोगी बन गए, क्योंकि एक बार अवगढ़नाथ ने गोरखनाथ से कहा क्यों महाराज ये राज सिंहासन खाली क्यों पड़ा रहता है? तो आज गोरखनाथ ने बताया बेटा ये जो यहाँ के राजा हैं भर्तरी, ये अपनी पिंगला से बहुत प्यार करते हैं, जो महलों में ही बने रहते,
इसीलिए आज प्रेम को जताने के लिए भर्तृहरि को एक सीख दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।